नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने अलसी ली है, अलसी मैंने पीसी ली हुई है। तो आप चाहें तो साबुत अलसी ले आके घर में भून के उसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं। तो मैंने पीसी पिसाई ले आई हूँ मैं। तो ये हमने शक्कर ली हुई है, चीनी नहीं इसमें डालेंगे, हम शक्कर डालेंगे। तो ये मैंने घी लिया हुआ है, आधा किलो घी लिया हुआ है, अगर लगेगा तो और डाल लूँगी मैं। तो ये हमने बादाम लिए हैं थोड़े से, ये सौगी है, किशमिश जिसे बोलते हैं। तो ये काजू लिए, मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद जो भी रह जाता है उसे फिर आप ग्राइंड कर लीजिए और फिर छान लीजिए। तो चलिए हमने ये गूंदे लिए हैं, इसे 4 रकम की गूंदे बोली जाती है। तो इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने घी डाल दिया है, इसे हम तो देखा हमने अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए फूल गई है। हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमने घी सारा ही डाल देना है इसमें। घी आपने खुला यूज करना है, बेसी डालना है, कंजूसी नहीं करनी घी में, तभी हमारी पिन्नी अच्छी बनेगी। तो साथ ही में हमने अलसी भी डाल देनी है। हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह से भूनना है, कम गैस में, फुल आंच में नहीं हमने भूनना। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये जैसे ही ठंडा होता है हमने इसे मिक्सी में पीस लेना है। ये हमारा अलसी का रंग चेंज होने लगा है, तो घी भी छोड़ने लगा है। तो आप चाहे तो इसमें आटा भी डाल सकती हैं, पर मैं आटा नहीं डाल रही। आटे को पहले भून के फिर आप अलसी को भून के दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से बना सकती हूँ, पर मैं सिर्फ अलसी की पिन्नी बनाऊँगी, आटा नहीं डाल रही इसमें। देखिए अच्छी तरह से इसे भून लेना मैंने पहले कम गैस करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आस्ते आस्ते भूना है, बीच में मैंने तेज़ कर लिया था, तो अब मैंने फिर तेज़ किया हुआ है। तो अब हम इसे स्लो कर देंगे गैस को। तो इसी में हमने जो गूंदे हमने मिक्सी में हमने पीस लिए वो डाल देंगे। ये गूंदे जो हैं इसमें डाल दी हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल कम गैस हमने कर लेना है, सब चीज़ें डालनी है। तो इसके साथ हम ये सूंड है ये भी डाल देंगे हम। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इसमें। अगर आप चाहें तो सिर्फ अलसी की पिन्नियाँ बनाएं, नहीं तो आपका मन कर रहा है तो फिर आप बीच में आटा डाल दीजिए। ये ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे, काजू बादाम, हमने इसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। बस हमारी बन चलिए। तो इसे हम कम गैस करके हमने शक्कर जो है वो डालनी है आस्ते आस्ते। तो चलिए अब हम शक्कर डाल देंगे इसमें। शक्कर आप अंदाजे से मैंने ली हुई है, तो आप जितना मीठा खाती है उसी हिसाब से डालिए। शक्कर डाल देंगे। गैस को बिल्कुल कम रखना है हमने। साथ में हम ये ड्राई फ्रूट जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किए ये भी डाल देंगे हम। हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि घी और डालना तो आप डाल सकते हैं, पर मैंने जितना घी डाला है अंदाजे से मेरे लिए तो ठीक है।
देखिए मैंने जितना घी डाला था उसी में हमने सब कुछ डाल के बनाया। मैंने एक्स्ट्रा घी नहीं डाला इसमें। तो मैं तो कुछ भी बनाती हूँ अंदाजे से बनाती हूँ, मैंने कभी नापा नहीं है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके गैस को कर देते हैं बंद। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करके फिर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। गैस से उतार लिया इसे अच्छी तरह से मिक्स है। तो इसमें किशमिश भी हम थोड़े से डाल देंगे, तो स्वाद लगते हैं लड्डू खाने में। तो चलिए देखिए ठंडा हो चुका है, तो हम इसके अब लड्डू बना लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। तो मेरे घी भी लग रहा है हाथ में। तो सभी लड्डू बना लेंगे ऐसे। तो सब देखिए दोस्तों, हमने सभी लड्डू बना लिए हैं। तो अलसी के सभी लड्डू बनके हमारे तैयार हैं। तो अगर आपको मेरे ये अलसी के लड्डू पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगे अलसी के लड्डू। तो आप चाहें तो इसमें आटा भी डाल सकती हैं, पर मैंने आटा नहीं डाला। तो आप लाइक कीजिए ज़रूर और कमेंट करके बताइए।